हम सभी 2 महीनों बाद अपने घरों से बाहर निकले हैं। 2 महीने तक हमें अपने घरों में रहना पड़ा था। क्यों? इसका एक ही कारण था कि एक महामारी ने हमारे देश में पैर पसारने शुरू कर दिए थे। उसके बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के ही प्रयासों से इस पर काफ़ी हद तक काबू पाया गया है। लेकिन इन बीते 2 माह में जो व्यक्ति अपने घरों में रहे हैं उसमें सभी तबके के लोग हैं, मध्यम वर्गीय भी हैं, निचले तबके के लोग भी हैं और आर्थिक रूप से साउंड लोग भी हैं। आर्थिक रूप से साउंड लोगों ने तो अपना गुजारा जैसे तैसे चला लिया। मध्यम वर्ग के लिए भी यह समय निकालना मुश्किल हो गया था और गरीब तबके की बात करें तो वह काफ़ी हद तक खत्म सा हो गया है। लेकिन अब लोगों को फिर से कोरोना के साथ जीना सीखते हुए अपने व्यापार को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब कोरोना के साथ हमें जीना सीखना है तो सबसे पहली आवश्यक चीज़ है कि हमें हमारे सेहत का ध्यान रखना होगा। सेहत का ध्यान कैसे रखा जाए, किस तरह से हमें अपने आप को तैयार करना होगा किसी भी वायरस से लड़ने के लिए, किसी भी रोग से लड़ने के लिए। हमारे साथ इस वक्त इंटरनेशनल मार्शल आर्ट ट्रेनर राजकुमार मेनारिया हैं, जो कि राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति से अवॉर्डेड भी हैं। हम इनसे जानेंगे किस तरह से अब लोगों को अपने जीवन में फिटनेस को अपनाना पड़ेगा और किस तरह से कोरोना के साथ जीने के लिए यह फिटनेस ट्रेनिंग और ये सब चीज़ें लाभदायक साबित होने वाली है। सर, उदयपुर न्यूज़ में स्वागत है सर। धन्यवाद अभिषेक। इम्पॉर्टेंट ये है कि फिटनेस का जो बेसिक होता है वो है आपका इम्यून सिस्टम, जिस पे आपको पूरा आपका स्वास्थ्य डिपेंड करता है। तो फिटनेस के बेसिक्स हैं, आपके एटिकेट एक्सरसाइजेज आपकी परमानेंट होना चाहिए, आपका खान पान बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं पौष्टिक आहार आपका होना चाहिए। तो उस पर आपको बैलेंस करना पड़ता है। तीसरी बात जो है एटिकेट रेस्ट होना चाहिए। अगर एटिकेट एक्सरसाइज होगी, पर्याप्त मात्रा में कसरत होगी, शारीरिक श्रम होगा, तो पर्याप्त आपको नींद लेना होगा, पौष्टिक भोजन करना होगा और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखना होगा। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे अंदर जो हमारे हार्मोन्स के सिक्रेशंस हैं बॉडी के, वो पॉजिटिव होते हैं। हैप्पीनेस जो है वो हमको स्वास्थ्य की डायरेक्शन में लेके जाती है। तो ये 4 बेसिक्स हैं फिटनेस के लिए। मार्शल आर्ट्स जो है वो पूरी दुनिया के अंदर फिटनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कूडो मार्शल आर्ट्स को। आई एम जॉइंट सेक्रेटरी फॉर द ऑल इंडिया कूडो फेडरेशन, प्रेसिडेंट फॉर राजस्थान, और हम लोग इंटरनेशनली मार्शल आर्ट्स को गवर्न करते हैं। सर, अब तक कितने लोगों को आप ट्रेनिंग दे चुके हैं, क्योंकि आपके कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो देश विदेश में भी अपना लोहा मनवा रहे हैं मार्शल आर्ट का। कितने लोगों को आप लोग ट्रेनिंग दे चुके हैं और अब तक आपको एक राष्ट्रपति से आपको सम्मान भी मिला है, उस बारे में सर थोड़ा सा डिटेल जानना चाहेंगे। हाँ, लगभग ये मुझे 40 साल हो गए हैं एज टीचर, एज ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे पास में 4 पीढ़ी, मतलब मेरे जो स्टूडेंट रहे हैं पुराने स्टैंडर्ड, उनके बच्चों के बच्चे, तीसरी पीढ़ी मेरे पास ट्रेनिंग में आ चुकी है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हमने लगभग 30,000 से अबाव स्टूडेंट्स को हमारे जो ट्रेनिंग सेशन से होकर निकले हैं। समझ लीजिए लगभग 20,000 से ज़्यादा लोग लंबे ट्रेनिंग्स में रहे हैं और बाकी जो है बेसिक कोर्सेज में हमारे साथ इन्वॉल्व रहे हैं। हमारे यहाँ से लगभग 1,000 से ज़्यादा लोग जो है वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में खेले हैं। उसमें से ख़ास तौर से 6 लोग हमारी इंडिया टीम के अंदर जापान जा चुके हैं, जो इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स का सबसे रिनाउंड टूर्नामेंट हुआ करते हैं उनके अंदर, और 6 लोग जो है वो राजस्थान के 6 लोग सेलेक्ट हुए हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अचीवमेंट की बात रही है। और हमारे जूनियर वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप के अंदर यहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट हैं राजनंदिनी। इसी तरह से विपाश मेनारिया, रितिका और स्टूडेंट्स भी हैं ऐसे जो चैम्पियंस हैं यहाँ के। और हम लोग जो है ये जो हमारा पूरा मार्शल आर्ट्स है, वी आर ग्रेटफुल टू अक्षय कुमार। आप जानते हैं ही इज़ द चेयरमैन फॉर कूडो इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स, और मिस्टर मेहुल वोरा इज़ द प्रेसिडेंट। हमारी जो टीम है पूरे ऑल इंडिया की, मुंबई में हमारा हेडक्वार्टर है, राजस्थान को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम पूरे इंटरनेशनल एरिना के अंदर जो लेटेस्ट सेंचुरी की मार्शल आर्ट्स है उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कराटे, जूडो और ये जो चीज़ें होती है, ये सारे मार्शल आर्ट्स की अलग अलग फॉर्म्स में,
और कूडो जो है वो इंटरनेशनल 21वीं सदी का सबसे लेटेस्ट मार्शल आर्ट्स है। तो हमारा फोकस रहता है दो डायरेक्शंस में, फिटनेस और फाइटर्स हमारे यहाँ पे हम डेवलप करते हैं, और सेकंड होता है वुमेन सेल्फ डिफेंस। महिलाओं की आत्म सुरक्षा के लिए हम लोगों ने एक स्पेशल प्रोग्राम चला रखा है, उसका नाम है स्वयं रक्षाम। ये हमने अमेरिका में, जब मैं अमेरिका में था तो हम लोगों ने वहाँ पर इसको डेवलप किया था, इसकी टेक्निक्स को, तो सिएटल वाशिंगटन के अंदर, और वहाँ हमने काफ़ी इसके प्रयोग किए और बहुत सफल रहे। उसके बाद में इंडिया में आने के बाद में हमने यहाँ पर ट्रेनिंग्स दी है। उदयपुर पुलिस फोर्सेस में भी हमारा ट्रेनिंग रहा है। उदयपुर की जो चार्ली टीम है, अपना पुलिस का जो विमेन कमांडो टीम है जो चलती है, वो भी यहाँ पर जब निर्माण हुई थी तो यहीं पर सबसे पहले उन्होंने ट्रेनिंग किया। तो हम लोग वुमेन सेल्फ डिफेंस के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंटली वर्कआउट कर रहे होते हैं। तो ये दोनों डायरेक्शंस में हम चल रहे हैं। लेकिन फिटनेस जो है, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा फिटनेस जो है वो नेचुरल एक्सरसाइजेस के अंदर है। तो इसलिए मार्शल आर्ट्स के अंदर सारी नेचुरल एक्सरसाइज होती हैं, बॉडी फिटनेस की नेचुरल एक्सरसाइज होती है। यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा जो जिम बना हुआ है, ये कैलिस्थेनिक जिम है, इसमें बॉडी वेट के ऊपर वर्कआउट होता है। तो हम लोग सारे लोगों के लिए लॉकडाउन आने के बाद से एक तरीके से जो भी हमारी एक्टिविटीज़ थी उसको स्टॉप कर लिया था, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस थे कि इस बार स्टॉप किया जाए। अब जब कोरोना चारों तरफ एक्सेप्ट करना पड़ रहा है और सब लोगों को डिस्टेंस पे रहना है, तब मार्शल आर्ट्स डिस्टेंस पे रहकर भी बहुत अच्छे से सीखा जा सकता है, ट्रेनिंग किया जा सकता है। और इसकी जो बेसिक एक्सरसाइजेज हैं वो किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी एज का है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना एज का होना पड़ेगा। हम लोग कहते हैं कि 6 to 60, और अब तो हम ये कहते हैं कि आप किसी भी एज में जाइए। अगर आप जापानीज़ मार्शल आर्ट्स को देखेंगे, इंडिया में भी हमारे ऐसे मार्शल जो 80-90 साल की उम्र में और बहुत ज़बरदस्त अपना प्रदर्शन करते हैं। ऐसे ही पर्सी बहमनी हमारे जो हांशी हैं, ही इज़ अराउंड 80, अबाउ 80, पर वेल स्ट्रॉन्ग। एंड तो कहने का अर्थ ये है कि हमने जिस तरह से हमने अपने आप को ढालना है, उसके लिए हमें यहाँ से संकल्पबद्ध होना पड़ेगा। हाँ, पहले मैं देखता था कि लोग लापरवाह होते थे अपने स्वास्थ्य के प्रति, पर अब लापरवाही से काम नहीं चलेगा। लापरवाही मतलब मृत्यु, सीधा सा इन्विटेशन होएगा और उसे कोई बचा नहीं पाएगा। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति इसके बारे में अवेयर हो जाए, पेरेंट्स, बच्चे, सारे लोग इसके बारे में अवेयर हो जाएं। तो अपना इम्यून सिस्टम, अपनी एटिकेट एक्सरसाइज, अपना रेस्ट, अपना जो खान पान है वो बहुत अच्छा रखा जाए और ट्रेनिंग के अंदर आया जाए। और मैं समझता हूँ कि मैं रिकमेंड करूँगा कि मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग किया जाए, क्योंकि ये जिम नहीं है। जिम में पर्टिकुलर एज के अंदर ही आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और पर्टिकुलर आपकी फिटनेस होना ज़रूरी है, क्योंकि वेट ट्रेनिंग्स वगैरह सब होते हैं। लेकिन विदाउट वेट ट्रेनिंग्स के अंदर आपकी बॉडी वेट के साथ में वर्कआउट होता है, तो कोई एज बार नहीं होता है। और हम लोग जो वुमेन सेल्फ डिफेंस के जो वर्कआउट करते हैं महिलाओं के लिए, उसमें भी ऐसी टेक्निक्स हैं जो बिना मार्शल आर्ट्स या कराटे के स्टूडेंट्स नहीं हैं, लेकिन वो जब यूज़ करें तो वो अच्छे अच्छे पावरफुल लोगों को ओवरकम कर सकती हैं। सर, अगर कहा जाए कि जब भी कोई खेल शुरू होता है, चाहे किसी भी तरह का खेल हो, उस खेल को शुरू करने से पहले हमें स्टांस लेने होते हैं। उसी तरह से जूडो कराटे में भी स्टांस होते हैं। और जब ये कोरोना हमारे जीवन में आ ही चुका है, तो इस खेल को खेलने के लिए और इस खेल को जीतने के लिए हमें स्टांस लेना ज़रूरी है, और यही स्टांस आपकी फिटनेस है। सही कह रहा हूँ? यस, बिल्कुल। स्टैंस हमें लेना ज़रूरी होगा। स्टैंस मीन्स अ पोजीशन, और यहाँ अगर कोरोना के संदर्भ में हम बोलेंगे तो डिस्टेंस इज ए स्टैंस। ठीक है, तो डिस्टेंस स्टैंस लेना होगा कि हम दूरी रखें। और मार्शल आर्ट्स में यही है कि हम अपने दुश्मन को अपने से दूर ही रखते हैं। ठीक है ना, अगर वो पास आ जाता है तो इसका मतलब है आप कामयाब नहीं हुए। तो आपकी किक्स पंचेस जो है वो उसको सेफ डिस्टेंस के ऊपर ही रखती है, उसको आपके सुरक्षा घेरे के अंदर नहीं आने देती। तो मैं समझता हूँ कोरोना को भी हमें डिस्टेंस पे रखना होगा, और उसके लिए जो किक्स पंचेस होंगे वो होंगे मेंटल और एवरीडे बिहेवियर की आदतें। और जो हमारी आदतें हैं, मैं समझता हूँ कि हमें रोज़ाना गर्म पानी पीना, जो आयुर्वेद ने कहा है, तो वो पीना ये हमारी आदत होगी, और यही एक सॉलिड पंच होगा कोरोना के लिए। सेकंड थिंग जो है वो आपको अपना आहार जो है वो पौष्टिक बनाना पड़ेगा। मतलब मार्केट के, सड़क के ये जो चीज़ें हैं, जो दूसरे तरह का आहार है, उसको हटाना पड़ेगा। ये दूसरा, हाँ, ये दूसरा पंच होगा। और आपको रेगुलर एक्सरसाइज की आदत डालनी पड़ेगी, और ये तीसरा पंच होगा। इस तरह से द वेरिएशन ऑफ पंचेस हमें यूज़ करने पड़ेंगे। और उसके बाद हमारी मार्शल आर्ट्स में होता है, जब हम
पास आ जाते हैं और गुत्थम हो जाते हैं, तब हम लोग जुजुत्सु का ट्रेनिंग यूज़ करते हैं। डिस्टेंस से तो हम फाइटिंग करते हैं किक्स में, लेकिन क्लोज आ जाए तो जुजुत्सु करते हैं। जुजुत्सु का मतलब होता है क्लोज कॉम्बैट। और कोरोना जब हो जाए या उसका अटैक हो जाए तो आपको और ज़्यादा फोकस पूरी ताकत और पूरी इच्छा शक्ति के साथ में उसके साथ में अप्लाई करना होता है। और हमारी टेक्निक होती है कीप मूविंग कीप मूविंग कीप मूविंग, मतलब हमेशा हिलते रहो, मूव करते रहो, मूव करते रहो, मूव करते रहो। तो कभी भी दुश्मन को अपने को परास्त करने में उसको दिक्कत आती है। तो मूवमेंट जो है कोरोना के अंदर ये होगा कि आपको लगातार हर चीज़ के अंदर डिप्रेस नहीं होना है, विन होकर बाहर निकलना है और कॉन्फिडेंस लेवल को हायर करना है। तो आत्मविश्वास जो है वो वहाँ पर और ज़्यादा काम करेगा। और बाकी जो भी सजेशंस हैं गवर्नमेंट के और जो डॉक्टर्स हैं, जो फाइटर्स के लिए जो सपोर्टिव चीज़ें हैं, पर वो लोग मदद तो कर सकते हैं, लेकिन लड़ना तो खुद को पड़ेगा। ये थे राजकुमार मिनारिया जी हमारे साथ, जो कि इंटरनेशनल फिटनेस ट्रेनर है, और इन्होंने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। कोरोना को हमसे दूर रखने के लिए हमें 3 पंच मारने होंगे। पहला पंच होगा सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरा पंच होगा आपका पौष्टिक आहार, और तीसरा पंच होगा आपकी दैनिक दिनचर्या। उसमें आपको कोरोना को दूर भगाना होगा और अपने आत्मविश्वास से ही इस कोरोना को भगाकर हम अपनी लाइफ को फिर से नॉर्मल कर पाएंगे। फिलहाल अभिषेक जोशी को कैमरा पर्सन जॉन परमार के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।